ओम शांति। मीठे मीठे बाबा की आज की मीठी मुरली सबको याद होगी। याद है सबको? अभी अभी मधुबन दादी जानकी जी से मैं बात करने के लिए फोन किया था। दादी अहमदाबाद में हैं, लोटस हाउस में। तो मैंने तबीयत का समाचार पूछने के लिए फोन किया तो वो मेरे को मुरली सुनाने लगी। कहती आज की मुरली बहुत अच्छी है, तुमने पढ़ी है, सब ध्यान दिया? कितना अच्छा बाबा ने आज पूजनीय पद कैसे बनता है। तो दादी वो मुरली रिवाइज करने लगी। ना दादी, हम तो आपकी तबीयत का समाचार पूछने के लिए फोन किया। चारों तरफ से, सब जगह से ईमेल, फोन, थोड़ा भी दादियों को कुछ होता है तो पूरे ब्राह्मण परिवार को संकल्प चलने लगते हैं। तो दादी ने कहा सबको लिख दो कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी दर्द है, चोट तो लगी है हाथ में भी, नीचे भी, बैठक में भी तो दर्द है, लेकिन ठीक हूं मैं। मन तो शक्तिशाली है ना, तो इसलिए तन को कुछ होता है तो भी दादियां उसकी परवाह नहीं करती। ज्ञान चिंतन में, मनन में जो सामने आ जाए उसको ज्ञान दान देती रहती हैं। तो आज की मुरली पर सभी ने चिंतन किया होगा। पढ़ाई एक ही है, लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी पद में और पूजनीय बनने में नंबरवार हैं। क्यों हैं उसके कई कारण बाबा ने सुना दिए। संगम युग पर जो आत्माएं जितना आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करती हैं, शुरू से अंत तक इस अभ्यास को जिन्होंने पक्का किया है, वो कर्म इंद्रिय जीत बनती जाती हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी बनती जाती हैं, उनके संस्कार परिवर्तित होते हैं, इसलिए उनकी डबल पूजा होती है। बाकी बाबा के हम बने हैं, बाबा की सेवाओं में हम सहयोगी हैं। कोई भी बाबा का कैसा भी बच्चा हो, गायन योग्य तो बनेगा ही, और शालिग्राम के रूप में उसकी पूजा भी होगी। तो आज एक भाई मेरे से कहता है, हंसी का प्रश्न था, कहता है पूजा अगर हमारी होगी तो हमको क्या फायदा होगा, हमको क्या मिलेगा? मूर्ति की पूजा हो रही है। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं कि बच्चे तुम द्वापर में मेरा शिवलिंग बना करके, हीरे का बना करके पूजा करोगे, मुझे क्या मजा आएगा? संगम पर तो मैं जब आता हूं तो बच्चों को देखता हूं, मिलता हूं। द्वापर में जब तुम मेरी पूजा करते हो हीरे का शिवलिंग बना करके, तो मुझे क्या मजा आएगा? तो आप हम सब की जब पूजा होगी द्वापर युग से, तो हमको कुछ मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मूर्ति की पूजा हो रही है, लेकिन जो चैतन्य में मूर्तियां हैं, हम भी तो होंगे ना, तो उनकी जो उनके द्वारा भक्तों को प्राप्तियां हो रही हैं, जो उनका स्नेह भक्तों का मूर्तियों के माध्यम से उनको मिल रहा है, मैं समझता हूं जहां भी हम चैतन्य रूप में होंगे उसकी अच्छी अनुभूतियां उस समय भी आत्मा करेगी। इतनी आत्माएं दिल से अगर दुआएं देंगी, मूर्ति से अगर किसी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही होंगी,
तो चैतन्य में जो आत्माएं जिनकी पूजा हो रही है उनको कोई फीलिंग नहीं आएगी क्या? उनको अपना रिस्पेक्ट, उनका रिगार्ड, उनको नशा सूक्ष्म रूप में, ये नहीं मेरी पूजा हो रही है। ये तो बाबा ने हम सबको संगम युग पर त्रिकालदर्शी बनाया है, इसलिए हम जानते हैं। लेकिन द्वापर युग में जब पूज्य पद प्राप्त होगा उस समय तो पता नहीं है कि ये मेरी मूर्ति है जिसकी पूजा हो रही है। लेकिन फिर भी जिस आत्मा की इतनी भक्त लोग पूजा करेंगे, वो आत्मा जब चैतन्य में जहां भी राज्य कर रही होगी, जहां भी अपना पार्ट प्ले कर रही होगी, उसको कुछ तो आंतरिक दुआएं, खुशी, शक्ति, उसका अनुभव होता होगा। तो बाबा हम सबको पवित्रता में अखंड बनाना चाहता है, योग में निरंतर योगी बनाना चाहता है। और जो संगम युग पर निरंतर योगी, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व कलाओं से, सर्व शक्तियों से संपन्न बनते हैं, उनकी ही द्वापर युग में हर कर्म की पूजा होती है। तो हम सब संगम पर क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का पद मिलेगा, कौन सी विशेष शक्तियां धारण की हैं, जिस आधार से आज तक भक्त लोग पूजा कर रहे हैं, जरूर इस पर भी आप सब ने विचार किया होगा। क्योंकि बाबा ने एक एक शक्ति की पूजा अगर ज्ञान स्वरूप आत्मा बन करके रही है, ज्ञानी तू आत्मा है जिसके हर संकल्प, बोल, कर्म में ज्ञान टपकता है, उस ज्ञानी तू आत्मा को सरस्वती के रूप में पूजा जाएगा, विद्या की देवी। जो आत्माएं अपने सर्व दुर्गुणों पर, कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेती हैं, उनकी दुर्गा के रूप में पूजा होगी। जो आत्माओं ने ज्ञान धन का, गुणों का, शक्तियों का दान किया है, वो धन देवी के रूप में पूजी जाएंगी। तो सभी धन देवी तो है ना, ज्ञान दान करते हैं कि नहीं? धन मांगने वाले तो नहीं हैं। अभी तक भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिवाली आती है, दीपावली पर विशेष से लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, धन मांगते हैं। तो संगम पर बाबा ने अपने बच्चों को धन देवी बनाया है। ज्ञान का धन है, गुणों का धन है, शक्तियों का धन है, और जो इसको दान करते हैं उनको भक्ति के अंदर देवी के रूप में पूज करके उनसे धन मांगते हैं, स्थूल रूप में। और संगम युग पर जो आत्माएं विघ्न विनाशक की स्थिति में रही हैं, विघ्न तो आए ही हैं, अगर विघ्न नहीं आएंगे तो विनाश किसका करेंगे? इसलिए भले किसी भी प्रकार का विघ्न आया, लेकिन जो विद्यापति है, नॉलेजफुल है, उसने उन विघ्नों पर विजय प्राप्त की, इसलिए उसको विघ्न विनाशक के रूप में, श्री गणेश के रूप में पूजा जाता है। और जो माया की बड़े से बड़ी बात को भी बहुत छोटा कर दे, माया से विचलित न हो, उसके बड़े बड़े रूपों को भी सहज पार कर ले, माया जीत बन जाए, वो महावीर के रूप में, हनुमान के रूप में पूजा जाता है। तो आज बाबा ने पूजनीय का बहुत गहरा रहस्य सुना दिया, और हम समझते हैं संगम युग पर एक एक ब्राह्मण आत्मा, बाबा का एक एक बच्चा किसी न किसी विशेष गुण, किसी विशेष शक्ति से संपन्न है। चाहे वो धन की देवी है, चाहे वो अपने कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके दुर्गुणों का नाश किया है, चाहे वो विद्या में ज्ञान दान करने के साथ साथ ज्ञान स्वरूप बनने में विद्या की देवी बनी है। तो इस रहस्य को हम सब समझ रहे हैं,
बाबा बहुत गहरी गहरी बातें बहुत सरल शब्दों में हम सब के आगे रखते हैं। समझ जाती है ना माताएं, समझ में आ जाता है ना बाबा क्या कहना चाहता है। बहुत ऊंची बात। भक्ति के अंदर अंधश्रद्धा से सब देवियों की पूजा करते हैं। नवरात्रि आती है, 9 दुर्गाओं का 9 देवियों को चैतन्य में या जड़ रूप में पूजते हैं, याद करते हैं। लेकिन ये कैसे बनी, कब बनी, किसकी शक्ति से ऐसी बनी, को पता नहीं है। और बाबा ने इस समय हम सबको बहुत गहरे राज स्पष्ट सुनाए हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई बाबा अपने बच्चों को बहुत सरल शब्दों में पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात जिस पर आप सबका ध्यान गया होगा, कई बातें बाबा की मुरली में आज बड़ी गहरी थीं। 2-3 बातों पर मैं विशेष अंडरलाइन करा रहा हूं, ध्यान देना। क्योंकि बाबा ने एक कहा कि बच्चे संगम युग पर ही अतीन्द्रिय सुख का खजाना मिलता है। इस खजाने पर बहुतों की नजर रहती है। सुख का खजाना, अतीन्द्रिय सुख केवल संगम पर ब्राह्मण बच्चों को प्राप्त होता है। इसलिए जब कोई के पास खजाना होता है और थोड़ा सा होता है कि कहीं इसके पीछे चोर लगे हैं, तो पहरा रखना पड़ता है। कोई खजाना आपके पास हो, अगर चोरी का डर हो तो पहरेदार अलर्ट किए जाते हैं। तो बाबा ने तो हम सबको ये खजाना दिया है। एक एक ब्राह्मण आत्मा संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। क्योंकि भगवान का मिलन होता है, उससे हम डायरेक्ट रूह रिहान करते हैं। उसके द्वारा इतनी ऊंची पढ़ाई और पालना ले रहे हैं, तो आत्मा अंदर ही अंदर आनंदित होती रहती है, खुशी में झूमती रहती है और अपने भाग्य की महिमा गाती है। तो वो अतीन्द्रिय सुख जो संगम युग पर हम सभी को प्राप्त है, देखना इस सुख को कोई भी चोर माया कहीं से भी छीन न ले। खुशी पर उसकी बहुत नजर रहती है। जब आप संकल्प करते हैं आज सारा दिन हम खुश रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे, तो कोई न कोई ऐसी बातें किसी न किसी द्वारा पेपर बन करके आती हैं जो हमारी खुशी को ही छीन लेती हैं, गायब कर देती हैं। चेहरा उदास हो जाता है, मुरझा जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अटेंशन, पहरेदार हैं अटेंशन, बार बार अटेंशन रखो कि संगम पर ही मुझे एक खजाना मिलता है, इसलिए इस खजाने पर कोई की नजर न लगे। रहते हैं सभी ऐसे खुश नसीब, खुशनुमा, जैसा बाबा चाहता है। माताओं को अनुभव होता है अतीन्द्रिय सुख का। संगम पर यदि इस सुख का अनुभव नहीं किया तो सारे कल्प में कब करेंगे? किया है सभी ने? जिन्होंने किया है हाथ उठाओ। सब ने किया है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। गोप गोपियों का अतीन्द्रिय सुख भागवत के अंदर गाया हुआ है। और संगम पर हम सब बाबा के साथ मिलन मनाते, बाबा के प्यार में समाते उस सुख का बहुत अच्छा अनुभव करते रहते हैं। सिर्फ कोई भी अवज्ञाएं न हो, इस बात का ध्यान रहे। क्योंकि अगर कोई श्रीमत की अवज्ञाएं हो जाती हैं तो खुशी गायब हो जाती है। सजा तो यही है, धर्मराज की सजा तो पीछे मिलेगी। लेकिन संगम युग पर अगर कोई भी अवज्ञाएं होती हैं तो सबसे पहले ये खुशी, अतीन्द्रिय सुख छीन जाता है, माया छीन लेती है। इसलिए ध्यान रखना है इस पर किसी की नजर न लगे। तीसरी एक बात जिस पर सबका ध्यान गया होगा, बहुत सरल भाषा में आज बाबा ने सहज योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी, स्वतः योगी बनने की विधि क्या बताइए? सहयोगी बनो, योगी बन जाओगे। हम तो सहयोगी तो है ना सभी बाबा के कार्य में,
विश्व परिवर्तन का इतना महान कार्य चल रहा है और हर एक ब्राह्मण आत्मा बाबा के इस कार्य में कौन सी अंगुली देती? बाबा कहता ये अंगुली भी दे दो बस। दिया सभी ने अंगुली। तो इतने बड़े विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा कहता ये पुराना तन शक्तिहीन है, फिर भी अगर लग जाता है बाबा के कार्य में तो शक्तिशाली बन जाता है। कोई भी सेवा मिलती है अगर कोई दिल से प्यार से करता है तो उसका भाग्य बन जाता है, उसका योग सहज लग जाता है। क्योंकि तन बाबा के कार्य में लगा तो बाबा कहता है कि तुम्हारा गीत है ना, जहां हमारा तन होगा वहीं हमारा धन भी होगा, मन भी होगा, कहाँ जाएगा? तो इसलिए भले पुराना तन है लेकिन बाबा के कार्य में लगा, सेवाओं में लगा दिया तो ये स्वतः निरोगी हो जाता है। बहुत सुंदर इसके अनुभव हम लोगों को हैं। कितनी सेवाएं बाबा की यज्ञ की स्थूल में हम लोगों ने की है। जो सेवा मिली हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कोई सेवा से जी नहीं चुराया। और एकदम स्थूल सेवाएं जो आज मजदूरों से हम लोग यहाँ कराते हैं, लेकिन यज्ञ की शुरुआत में जब हम लोग समर्पित हुए, बच्चे थे, छोटे छोटे ही थे, सब प्रकार की स्थूल सेवाएं थी। चाहे वो धोबी घाट की सेवा थी, पानी गर्म करने की, पहुंचाने की कमरों में, झाड़ू लगाने की, बोरियां उठाने की, अनाज साफ करने की, कोई भी स्थूल सेवा से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये सेवा मेरी नहीं है। और इतना प्यार प्यार से हंसते हंसते खेलते खेलते बड़े बड़े काम। अभी तो वो जमाना नहीं रहा। हमको मुझे याद है कि जितनी गेहूं की बोरियां आती थी सब गेहूं हम लोग धुलाई करते थे और धुलाई करके फिर उसको सुखा करके फिर बोरियां भर करके स्टॉक में रखते थे। और दीदी दादी कहती थी कोई मजदूर की नजर इस पर नहीं लगनी चाहिए, कोई विकारी आत्माएं इसको हाथ नहीं लगाएंगी। बड़ी बड़ी बोरियां, उस समय कट्टे नहीं होते थे, 100 किलो की बोरी होती थी और वही बोरियां शांति स्तंभ पर ला करके सुखाते थे, धोते थे पहले पानी के अंदर, उसको धुलाई करके फिर सुखाते थे। और चावल की बोरियों को चांदनी के अंदर रात को डालते थे। कभी कभी अगर बादल आ जाते थे और बरसात का डर होता था तो रात को 1 बजे 1:30 बजे घंटी बजती थी जोर से, सब उठ के आ जाओ। दादी खुद आकर के खड़ी हो जाती थी, सबको जगा दो, सब उठ के आओ, अभी अभी उठाना है, बरसात आने वाली। तो अगर 30, 40, 50 बोरा भी अगर अनाज सूख रहा हो, पड़ा हो चांदनी में रात में, तो उसी समय उसको उठाना, बोरियों में भरना, तुरंत भर के अंदर करना। बहुत स्थूल सेवाएं, लेकिन इतनी मौज थी उसमें भी। तो हम कहते हैं यज्ञ की बाबा ने जो तन से सेवा कराई वो तन को निरोगी बना दिया, स्वस्थ कर दिया। जिसने प्यार से सेवाएं की हैं वो बहुत दिल से बाबा का शुक्रिया मानते हैं कि बाबा तूने इन कर्मेंद्रियों को अपने आप शीतल बना दिया, योगी बना दिया। कर्मेंद्रियों को मेहनत नहीं है, उत्तेजनाएं नहीं रही, शीतल बन गई। लेकिन मन जो बाबा ने कहा आज तमोगुणी बन गया है, उस मन को सतोगुणी बना करके फिर सेवा में लगाओ। सतो प्रधान मन सेवा में लगे, क्योंकि अगर तमोगुणी है तो वो तो भटकता रहेगा, वो तो इधर उधर के विचारों में उलझा हुआ रहेगा। वो यज्ञ सेवा में मदद करने की बजाय हो सकता है कि वो विघ्न रूप बन जाए। मन पर बहुत नियंत्रण देने की जरूरत है। अगर मन हमारा अशुद्ध है, व्यर्थ है, विकल्प चल रहे हैं, बहुत नेगेटिव संकल्प चलते हैं, तो वो मददगार बनने की बजाय विघ्न रूप बन सकते हैं। इसलिए बाबा का बहुत अंडरलाइन ये शब्द था कि मन को सतो प्रधान बना करके फिर सेवा में लगाओ, सहयोगी बनाओ। तो मन को शुद्ध बनाने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए मैं आपको 6-7 बातें सुनाता हूं। अंडरलाइन करना,
क्योंकि जितना जिसका मन शुद्ध होता जाता है उतना वो सहज योगी, स्वतः योगी बनता जाता है। वो बहुत बड़े कार्य में मदद करता है। सबसे बड़ा योगदान है मन की श्रेष्ठ शक्तियों के द्वारा प्रकृति सहित मानव आत्माओं को बदलना, जिसके लिए बाबा ने इस सीजन की पहली मुरली से शुरुआत की कि अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों के द्वारा वायुमंडल को चेंज करो। अपनी शुभ श्रेष्ठ मनसा के द्वारा मनुष्य आत्माओं की वृत्तियां चेंज हों। इसके लिए मन बड़ा शक्तिशाली शुद्ध चाहिए। और इस मन को शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यक बात है कुछ समय मन का मौन रखा जाए। मुख के मौन पर कई आत्माओं का ध्यान रहता है। हफ्ते में एक दिन, 15 दिन में एक दिन मौन ले लेते हैं, आज हम मौन रहेंगे। लेकिन मुख के मौन के साथ साथ अगर मन के अंदर संकल्प विकल्प चलते रहते हैं तो उस मुख के मौन का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मन का मौन ही आत्मा को शुद्ध बना सकता है। अब वो मन का मौन क्या है? जो इसमें बहुत इधर उधर के व्यर्थ संकल्प आते हैं, नेगेटिव संकल्प आते हैं, उनको हम देखें कि उसकी गति क्या है और बीच बीच में उनको कंट्रोल करें, स्टॉप करें कि इसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे तो कोई ऐसा समय नहीं होता जो मन के अंदर कोई न कोई संकल्प न चल रहे हों, चलते ही हैं, हमेशा ही चलते हैं। इसलिए उन संकल्पों पर हमारा पहरा हो कि ये किस प्रकार के, किस क्वालिटी के संकल्प हैं। और बीच बीच में अगर उस संकल्प की गति को हम ब्रेक देते हैं, रोकते हैं, तो मन का मौन बहुत शक्तिशाली मनसा को शुद्ध बना देता है। इसलिए बहुत ध्यान देना, बीच बीच में रोज कुछ समय, 15 मिनट भी, 20 मिनट भी संकल्पों की गति पर हमारा नियंत्रण हो, कंट्रोल कर लें इसको, कहीं भी भटकने न दें। एक बाबा के प्यार में खो जाए, मन मना भव हो जाए, तो ये मन का मौन बहुत शक्तिशाली आत्मा को, मन को शुद्ध बना देगा। दूसरा, मन को जितना हम ज्ञान के मनन चिंतन में लगाएंगे, बाबा की मुरलियां हम सभी सुनते हैं, वरदान सुनते हैं, कोई न कोई अच्छी बात रोज बाबा की मुरली से मनन चिंतन करने के लिए मिलती है। एक हॉबी, एक आदत बना लें कि मुझे इस पर मनन करना है। क्या करें मनन के लिए? एक जो हमने विधि अपनाई है कि अगर कोई अच्छी बात हमारे मन के अंदर आती है, उस पर विचार चलता है, तो उसको एक डायरी के अंदर नोट कर लो। चिंतन चलता है, अच्छा विचार चल रहा है, तो उसको लिख डालो और जब समय मिले उसको दोहरा दो, रिपीट करो, तो एक अच्छा मनन चिंतन हो जाएगा। मन को अच्छी खुराक मिल जाएगी और मन शुद्ध होता जाएगा। व्यर्थ सोचने की आदतें बंद होती जाएंगी। तीसरा है, इस पर कभी भी मन मत और पर मत का प्रभाव नहीं पड़े। कभी मन अपनी मत चलाता है, अपनी मत को आप तो जानते ही हैं सभी, बाबा की मुरलियों को लेकर के, बाबा की ही बातों को हम लोग कभी कभी अपने लिए एक ढाल बना लेते हैं। किस रूप में? जैसे आज बाबा ने कहा बच्चे अष्टरत्न ही पास होते हैं, 108 की ही माला पूजी जाती है। हम समझते हैं हम तो 8 और 108 में आएंगे नहीं, ये तो बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची मंजिल है। ऐसी निर्विकारी आत्माएं तो 8 ही बनेंगी जिनको बाबा के समान लोग अपने दिल के अंदर बिठाएंगे। और इस बात से कई बार अलबेलापन आ जाता है। लेकिन बाबा ने हम सबको रेस सिखाई है, बच्चे रेस करो, ये पढ़ाई है, इसमें कोई भी पद, कोई भी सीट निश्चित नहीं है। इसलिए कभी भी अलबेलेपन के संकल्प उत्पन्न न हो, ये भी मन मत है।
अगर बाबा को हमें 8 रत्नों में नहीं लाना, 108 में नहीं लाना है, तो बाबा हमारे पर इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? बाबा हमारे भविष्य को जान करके हम सबको पढ़ा रहा है। और एक बार तो कहा भी था कि बच्चे तुम पास होकर के दिखाओ, मैं माला की लड़ियां बढ़ा दूंगा। याद है? 108 की केवल एक ही माला विजयी रत्नों की थोड़ी बनेगी, कई मालाएं डाल जाएंगी। आप आकर के तो पास होकर के तो दिखाओ। तो मन मत न चलाएं हम। मुरली के अंदर कई बार ड्रामा की बात को लेकर के भी ब्राह्मण आत्मा इतनी अलवेली हो जाती, जब ड्रामा में है ही, नूंधा हुआ ही है, फिर क्यों करूं? जो होगा देखा जाएगा। बाबा की बात को ही हम लोग अपने लिए ढाल बना करके मनमत से पुरुषार्थहीन संकल्प कर लेते हैं। निश्चित अगर ड्रामा में सब कुछ है तो पुरुषार्थ भी निश्चित है, वो भी मुझे करना ही है। इसलिए बाबा मुझसे करा रहा है और मुझे करना है। तो इसलिए कोई भी मनमत का संकल्प मन के अंदर इमर्ज न हो, या कोई भी आत्माएं अपनी पर मत का प्रभाव, अपनी मत का प्रभाव मेरे ऊपर न डाल दें। कोई ये न कह दे, ये न कहे ऐसा कि ऐसा कहाँ होगा, कौन इतना पास होगा, ऐसा चलता ही है, सब जगह ऐसे होता। इस प्रकार के मन मत और परमत के संकल्प छोड़ करके बाबा कहता है श्रीमत क्या कहती है, श्रेष्ठ मत क्या है, उसको अंडरलाइन करो। और अगर मन श्रीमत के अंदर रहता है, श्रीमत को मानता है, तो शुद्ध होता जाएगा। चौथी बात, इसको अर्पित करना होगा। बिना अर्पित किए हुए, बिना समर्पित किए हुए हम मन को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। बाबा ये आपकी अमानत है। ये कितना विकारी था, कितना देहाभिमानी था, कितना चंचल था, लेकिन आपका बन गया, इसलिए मन मैंने बाबा को अर्पित कर दिया। अब उसकी ये अमानत है, इसलिए इस अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसे कोई साधारण, ऐसे कोई व्यर्थ संकल्प भी ना आए जो बाबा की श्रीमत के अनुकूल ना हो। अर्पित करो। बाबा कई बार कहता है इन कर्म इंद्रियों को इतनी जल्दी जीता नहीं जा सकता है, इसलिए बाबा के आगे अर्पित कर दो। मन के संकल्पों को अर्पित करेंगे तो अर्पित वही चीज की जाती जो बहुत शुद्ध होती है, शक्तिशाली होती, अच्छी चीज अर्पण की जाती है। और जब अर्पण कर दिया, बाबा का हो गया, और बाबा ने कहा बच्चे इसको तुम अपने साथ रखो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी साधन या अच्छी यात्रा कराने का साधन है। मन हमको किस लिए मिला है? बहुत अच्छा हमें वाहन है, और इस मन के वाहन से हम जब चाहें तब इस साकार वतन से अव्यक्त वतन, अव्यक्त वतन से मूल वतन की यात्रा करें। इसलिए ये वाहन है। अब इस वाहन को अगर हम बहुत प्यार से संभालते हैं, बहुत अच्छा उसको संग देते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, ध्यान रखते हैं, कोई भी व्यर्थ बातें करे सुनाए जो मेरे काम की नहीं है, मन को प्रदूषित करने वाली चीजों पर परहेज रखना जरूरी है। जानती हो माताएं, कौन सी परहेज चाहिए मन के लिए? कौन सा प्रदूषण बहुत ज्यादा फास्ट गति से इस समय फैला हुआ है? कौन सा? आज की जो ये टीवी है ना, टीवी, अगर बहुत इंटरेस्ट है इसको देखने का तो फुल प्रदूषण मन के अंदर भरता जाता है। बहुत विस्तार की बातें जो कई घंटे तक देखते रहते हैं, वही बातें अंदर जाती हैं, तो बहुत व्यर्थ बातों का एक अंदर से जखीरा, अंदर से एक बहुत बड़ी सामग्री इकट्ठी हो जाती व्यर्थ की। इसलिए बाबा हम सबको कहता है बच्चे, हियर नो इविल, आपके काम की बातें नहीं हैं, मत देखो, मत सुनो, मत बोलो, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ऐसे संसार समाचार की बातें न सुननी है न सुनानी है। लौकिक दुनिया के संसार समाचार का भी इतना इंटरेस्ट नहीं, और अगर लौकिक दुनिया में भी कोई नीचे ऊपर कर रहा है, हो रहा है, तो उस पर भी इंटरेस्ट नहीं। कई उस पर बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, पूछेंगे फिर क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, उसने क्या किया।
और अगर ऐसी व्यर्थ की बातों को सुनने का इंटरेस्ट किसी को है और सुनाने वाला बड़े प्यार से कहानी बना करके उसको सुनाता है, तो ये मन कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अशुद्ध बनाने वाली कोई भी बातें अगर आपको कानों में डालने का प्रयास करे, कहीं की भी हो, चाहे मधुबन की हो, चाहे सेंटर की हो, चाहे बड़ों की हो, चाहे निमित्त आत्माओं की हो, ध्यान देना बाबा ने मना किया है। ये मन को दूषित करने वाले विचार हैं जो मुझे इन कानों के अंदर प्रवेश करने नहीं देने हैं। अंडरलाइन कर लो, अगर मन को शुद्ध बनाना है तो। और इसके लिए एक मन को लक्ष्मण रेखा की जरूरत है। लक्ष्मण ने रेखा खींची थी मर्यादा की। वो रेखा ऐसी कोई नहीं थी जादू की जो लागने से, उसको क्रॉस करने से कोई जल जाए, लेकिन वो थी ईश्वरीय मर्यादाओं की रेखा, जिसके अंदर रहने के लिए स्थूल में एक मिसाल बनाया कि लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। इससे बाहर नहीं निकलना, इसके अंदर कोई आ नहीं सकेगा, रावण भी नहीं आ सकता। लेकिन बहुत रहम दिल का संस्कार भी कई बार नुकसान कर देता है। तरस की भावनाएं, परखने की शक्ति की कमी। रावण जब साधु वेश में आता है और कहता भिक्षा दे भिक्षा दे, तो सीता को बड़ा रहम आता है। कहती क्या हुआ, अच्छा ये रेखा क्या करेगी? कहता मैं अंदर आकर के भिक्षा नहीं ले सकता हूं जब तक आप बाहर नहीं आओगे। जब बाहर पैर निकालता, अंगूठा निकलती और हरण कर लेता। ये लक्ष्मण रेखा मन के को लक्ष्य देना है कि इस मर्यादा की रेखा से इस मन के संकल्पों को उल्लंघन नहीं करना है। हर एक अपने लिए रेखा बना ले कि बाबा ने हमारे लिए रेखा खींच करके दी है। कोई भी दैहिक व्यक्त और व्यर्थ वार्तालाप मुझे नहीं करनी है। जहां पर बाह्य मुक्ता की वार्तालाप है, जहां व्यक्त और व्यर्थ बातें चलती हैं, वहां अनेक प्रकार के विघ्न निर्माण होते हैं। इसलिए ध्यान ये रखना है कि अगर हमें निर्विघ्न वातावरण बनाना है, अपने मन को निर्विघ्न स्थिति में रखना है, तो कोई भी इस मर्यादा को उल्लंघन न करे। व्यक्त बातों को भी हम जानते हैं और व्यर्थ को भी जानते हैं। बाबा कहता है इस समय जो व्यर्थ है वो सबसे बड़ा है। देह के बारे में अधिक चिंतन करना, दैहिक दृष्टि रखना, देहभान की बातों को और चर्चा में लाना, यही सबसे बड़ा व्यर्थ है। ये मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए अगर आत्माएं इस बात को ध्यान रखें कि मुझे इस रेखा के अंदर रहना है, तो मन शुद्ध होता जाएगा। और एक बात अंडरलाइन है कि जितना हो सकता गुणग्राही दृष्टि रख करके शुभ भावनाओं से मन को संपन्न बनाएं। अवगुण दृष्टि, अगर किसी की कमी कमजोरी बार बार नोट होती है, तो बार बार जहां कमियां कमजोरियां नोट होती हैं, दिखाई देती हैं व्यक्तियों की, किसी की भी, वो मन कभी स्वच्छ नहीं हो सकता है। इसलिए मन को अगर स्वच्छ शुद्ध सत्वगुणी बनाना है, तो हर आत्मा के अंदर बाबा ने कुछ न कुछ विशेषताएं भरी हैं। हर एक की विशेषता पर नजर डालें, अपनी भी विशेषताओं पर ध्यान हो। कई बार मुझे अपनी विशेषताओं को अगर पता नहीं चलता, तो अपने अंदर वो विश्वास की कमी रहती है। हर एक को अपनी विशेषताओं को भी सामने रख करके अभिमान में नहीं आना है, लेकिन सेवा में लगाना है। एक भी जो विशेषता बाबा ने हमारी देखी है, अगर उस एक विशेषता को बाबा के यज्ञ में सेवा में लगा देते हैं, तो वो एक विशेषता अनेक विशेषताओं को ले आती है। इसलिए कभी भी अंदर का विश्वास कम न हो कि ये इतनी बड़ी जवाबदारी, ये इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी सीट बाबा मुझे अगर देता, मैं तो संभालने योग्य नहीं हूं, मैं कैसे कर सकती, मैं तो बहुत छोटी हूं। बाबा ने अगर उम्मीदें रखी है, बड़ों ने अगर कोई उम्मीदें रखी है,
तो जरूर कोई विशेषताएं मेरी देखी हैं, और उन विशेषताओं को मुझे सेवा में लगा देना है। अगर कोई कमियां हैं भी तो उन पर पहरा देकर, अटेंशन रख करके, अपनी साधारणता को, अपनी बाह्यमुखता को समाप्त करके, बहुत अंतर्मुखी बन करके, बहुत अंदर जाकर के अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि बाबा के कार्य में मैं ऐसा सहयोगी बन जाऊं जो बाबा के कार्य में कोई भी प्रकार का विघ्न, रुकावट ना आने पाए। बाबा तो बैठा ही है, बाबा तो अपना कार्य संपन्न कराएगा ही, लेकिन हम बाबा के इस कार्य में अगर सहयोगी बन जाते हैं, निर्विघ्न वायुमंडल बनाने में, निर्विघ्न स्थिति बनाने में, निर्विघ्न सेवा स्थान बनाने में, तो बाबा की दुआएं मिल जाती हैं और वो दुआएं हमें सहज योगी बना देती हैं। इसलिए एक एक बाबा के बच्चे को अगर सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी बनना है तो मन को बहुत शुद्ध बना करके फिर बाबा के कार्य में लगाना है, मददगार बनना है। और धन के लिए तो बाबा ने कहा है भी क्या, सतयुग के भेंट में तुम्हारे पास क्या है? चावल चपटी, सुदामा वाली। कैसा चावल था? मैला चावल, गंदा था, लेकिन अगर उसने दिल से स्वीकार किया भगवान ने हमारे चावल चपटी को, तो उसके रिटर्न में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो बाबा के कार्य में लगाएं हम, तन मन धन, कभी भी ना आए मैंने लगाया। इस भाषा का भी प्रयोग न करें कि मैंने इतना किया तब यज्ञ चला, तब सेंटर बना, तब ये कार्य संपन्न हुआ। बाबा कहता ये भी मैला हो गया, वो मन नहीं, वो धन भी मैला हो गया। और ऐसा धन बाबा के कार्य में सफल नहीं होता। इसलिए जो बाबा ने दिया है वो बाबा का है, बाबा की देन है, वो बाबा के काम में सफल हो। इसलिए कभी भी अगर कोई सेवा के अंदर किसी भी प्रकार की हम मदद करते हैं, सहयोग देते हैं, तो सहयोग देने का अभिमान ना आ जाए कि मैंने किया, मैं नहीं करता तो होता नहीं। आपको पता है कि बाबा को कभी भी किसी बच्चे का ये मैंपन स्वीकार नहीं होता। बहुत निर्माण चित्त से मैंने क्या, बाबा कराने वाला है, करण करावनहार वो है, मेरा ये भाग्य है जो बाबा ने इसको सफल करा दिया, यूज कर लिया, अपने कार्य में लगा लिया। बना तो अकेले सतयुग सकता है, किसी को भी टच करके करा सकता है, लेकिन क्यों इतने सारे बच्चों को साथ लेकर के, गरीब गरीब बच्चों को कहता बच्चे तुम इसमें अंगुली लगाओ, अपना तन लगाओ, अपना मन लगाओ, अपना धन लगाओ। क्यों कहता मैं इन्हीं को ही भाग्यवान, इन्हीं को ही इतना श्रेष्ठ साहूकार बनाने के लिए आया हूं। नहीं तो किसी को भी एक को टच कर दे तो बाबा के यज्ञ में क्या कमी रहेगी? नहीं। इसलिए बाबा के कार्य में हम जितना सहयोगी दिल से बने, बाबा के एक एक कार्य को अपना कार्य समझ करके, अभी यही अंतर आ गया है। कई बाबा के बच्चों को अपनापन अनुभव होता है, ये मेरा घर है, मेरा यज्ञ है, मेरा परिवार है, इसमें मैं जिस प्रकार से हो सके मदद करूं, सहयोग दूं। कई फिर उसमें देते हैं, फिर दिखाते बहुत है, देते इतना है, करते इतना है, बताते इतना है कि मैं इतना करता हूं। इसलिए बाबा कहते हैं जो गुप्त बाबा के ऐसे सहयोगी बच्चे हैं, तन मन धन, कोई भी विशेषताएं, कोई भी कला अगर बाबा के कार्य में सफल कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में उनका योग बहुत सहज, स्वतः, निरंतर हो जाता है। तो चेक करना कि कोई भी प्रकार की योग में मेहनत तो नहीं लगती, और मेहनत लगती है तो आज उसको बाबा ने वरदान में स्पष्ट कर दिया। क्या बताया कि आसुक आत्माएं दिमाग को बहुत यूज करती हैं, दिल को यूज करना। जो दिल वाले बच्चे हैं, मासूक को दिल से प्यार करते हैं, उनको मेहनत लगती ही नहीं है। लेकिन जो बुद्धि चलाते रहते हैं, दिमाग यूज कर रहे हैं, उनको बहुत मेहनत लगती है। वो आत्मा समझने की मेहनत करते हैं, परम धाम जाने की मेहनत करते हैं, और दिल वाले बाबा कहते हैं बाबा के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए सहज योगी जीवन के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाबा को भावना वाले बच्चे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है, दिमाग वाले पर नहीं। कोई भी प्रकार से
ऐसा कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता, बाबा ऐसे कैसे पार्ट बजा सकता, ये क्या होगा, वो क्या होगा। कई मुरली के बीच में भी क्वेश्चन उठाते, ऐसा प्रश्न क्यों, हर बात में प्रश्न उठाते। प्रश्नात्मक बुद्धि जो अधिक विवेक को यूज करते हैं, बहुत दिमाग चलाते हैं, उनकी प्रश्नात्मक बुद्धि बन जाती है। और जो भावना वाले होते हैं वो सत्य वचन, उनके लिए कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। संगम युग पर जब निश्चय हो गया, निश्चय बुद्धि हैं हम सभी, ये डायरेक्ट भगवान के वर्सन्स हैं, उसकी पढ़ाई है और उसकी पढ़ाई हमें मिल रही है, फिर उसमें प्रश्न कहां से आए। इसलिए अगर प्रसन्न चित्त स्थिति में रहना है, अगर बहुत खुशनुमा स्थिति में रहना है, तो कोई भी प्रश्नात्मक चिन्ह नहीं उठाने हैं। जितना हो सके बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से, भावना से, श्रद्धा से सुन करके उस पर मनन करना, चिंतन करना, उसी के सुमिरन में रहना, रमण में रहना, ये योगी जीवन स्वतः बन जाएगी, सहज योगी जीवन। तो योग लगाने की मेहनत नहीं है। माताएं मेहनत करती हैं क्या? करती है मेहनत कि बाबा बाबा कहती हैं। बाबा कहता मुख से बाबा बाबा नहीं कहो, दिल से। दिल में बाबा बसा हुआ है, दिल में है, तो मेहनत कहां से आई है? इसलिए मेहनत नहीं है, बहुत मोहब्बत में समा जाओ। तो चलो अभी हम सभी 3 मिनट के लिए बाबा के प्यार में, मोहब्बत में खो जाएं। ओम शांति।